अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न इटालियन इन उर्दू। अगर आप भी उर्दू से इटालियन सीखना चाहते हैं और आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो बगैर टाइम को जो है वेस्ट किए जो है हम अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। हमने जो है दुए लेवल जो है इटालियन लैंग्वेज का वो स्टार्ट किया हुआ था, तो 2 लेसन हमारे हो चुके हैं। आज हमारा है तीसरा लेसन दुए का, ठीक है। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो इटालियन में जो स्कूल सिस्टम है वो किस तरह काम करता है। जो प्राइमरी स्कूल है, सेकेंडरी स्कूल है, हाई स्कूल है, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये इनका क्या स्केड्यूल होता है, ये किस तरह काम करते हैं, या इनको आप किस तरह समझ सकते हैं, कितनी ड्यूरेशन होती है इन स्कूलों की, आज हम उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये जो हेडिंग लिखी हुई है ला स्कुओला इटालियाना, यानी कि इटालियन स्कूल्स, ठीक है। इटालियन स्कूल्स के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। आपको अगर याद है, अगर आपने पिछली 2 वीडियोस मेरी देखी हैं दुए की, जो पहले 2 लेसन मैंने किए थे, आपको पढ़ाए थे, उसमें मैंने 2 स्टोरीज़ के बारे में हमने पढ़ा था, 2 लोगों की स्टोरीज़, और दोनों लोगों की स्टोरीज़ में स्कूल के बारे में डिस्कशन हो गई थी। मैं भी कि वहाँ पे आपको कन्फ्यूजन कुछ रह गई होगी कि ये जो है स्कूल्स कैसे काम करते हैं, मतलब प्राइमरी स्कूल इटालियन में कैसे काम करता है, सेकेंडरी स्कूल कैसे काम करता है, उसको बोलते कैसे हैं। तो वो कन्फ्यूजन आपकी इस लेक्चर में, इस चैप्टर में, लेसन नंबर 3 में जो है आज के लेसन में वो आपकी जो है दूर होने वाली है कन्फ्यूजन, ठीक है। सबसे पहले जी यहाँ पे हम बात करते हैं जी स्कुओला प्रीमारिया, ठीक है, ये लिखा हुआ है स्कुओला प्रीमारिया। इटालियन लैंग्वेज में स्कुओला स्कुओला प्रीमारिया जो होता है, प्राइमरी स्कूल को कहते हैं स्कुओला प्रीमारिया, और ये 6 साल की उम्र से लेके 11 साल की उम्र तक आपने करना होता है, ठीक है। ये जो प्राइमरी स्कूल होता है यहाँ पे इटली में, वो 6 साल से लेकर 11 साल की उम्र तक आपने करना होता है, और इसे कहते हैं स्कुओला प्रीमारिया, यानी कि प्राइमरी स्कूल, ठीक है। अब इसमें क्या क्या आ जाता है वो हम देखते हैं कि इसको कैसे कवर करते हैं। ऊपर लिखा हुआ है मैथेरिया। मैथेरिया कहते हैं जी मटेरियल को, यानी कि इस क्लासेस में, इस स्कूल में आपको कौन से मटेरियल्स यानी कि कौन से सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए जाएंगे। मटेरियल भी कह सकते हैं, इसका मतलब मैथेरिया भी हो सकता है, इसका मतलब सब्जेक्ट भी हो सकता है। ये आपकी जो है सेंटेंस पे डिपेंड करता है। यहाँ पे मैथेरिया का मतलब हम सब्जेक्ट्स लेंगे, ठीक है। तो स्कूला प्रीमारिया में कौन कौन से सब्जेक्ट्स होंगे, इनके बारे में हम पढ़ते हैं जी। यहाँ पे सबसे पहला सब्जेक्ट इटालियानो, इटालियन लैंग्वेज का सब्जेक्ट होगा सबसे पहला, ठीक है। दूसरे नंबर पे इंग्लिश है, इंग्लिश की किताब होगी, ये सब्जेक्ट होगा। जियोग्राफिया, जियोग्राफी की किताब होगी, ये वाला सब्जेक्ट होगा। स्टोरिया, स्टोरी की किताब होगी। मैथमेटिका, हिसाब की किताब होगी, मैथमेटिक्स की। शियंसा, साइंस की होगी। मूजिका, एक म्यूज़िकल क्लास भी होगी स्कूला प्रीमारिया में। आर्ट, एक आर्ट की भी आपको सब्जेक्ट, एक आर्ट का भी पढ़ाया जाएगा। टेक्नोलॉजी या इंफॉर्मेटिका शियंसा मोटोरिया, ओके। टेक्नोलॉजी या इंफॉर्मेटिका, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की एक बुक होगी, और उसके बाद शियंसा मोटोरिया मोटर साइंस जो होगी वो होगी। जो लास्ट में जो सब्जेक्ट आता है वो है रिलीजन, ये फैकल्टेटिवा है, यानी कि ये ऑप्शनल है, ठीक है। जो रिलीजियस का सब्जेक्ट है, जो रिलीजन का सब्जेक्ट है, वो जो है ऑप्शनल है। वो आप पे डिपेंड करता है कि वो आप अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं या नहीं पढ़ाना चाहते, या बच्चा वो पढ़ना चाहता है या नहीं पढ़ना चाहता, ये उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। ये जो है हम बात कर रहे हैं स्कूला प्रीमारिया की, और ये सारे सब्जेक्ट जो है स्कूला प्रीमारिया में आएंगे। और स्कूला प्रीमारिया यानी कि प्राइमरी स्कूल 6 साल की उम्र से लेकर 11 साल की उम्र तक आपने करना होता है, ठीक है। उसके बाद इसके टाइम टेबल पे आ जाते हैं वो ओरारियो स्कोलास्टिको, यानी कि इस स्कूल का टाइम टेबल क्या होगा, ठीक है। टेम्पो पिएनो की बात करते हैं। टेम्पो पिएनो की बात करते हैं का मतलब है कि जो फुल टाइम, मतलब जो क्लासेस लेना चाहते हैं, जो फुल टाइम पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए टेम्पो पिएनो क्या है, मतलब फुल टाइम क्या है। द लूनेदी अ वेनरदी, सोमवार से लेकर जुम्मे तक। लूनेदी कहते हैं सोमवार को, वेनरदी कहते हैं जुम्मे को। सोमवार से लेकर जुम्मे को। कौन री एंट्री पोमेरिडियानी,
आपने मतलब फिर बाद में जो है आपने पोमेरिजो को भी री एंटर करना स्कूल में, यानी कि सोमवार से लेकर जुम्मे तक आपकी जो क्लासेस होंगी वो सुबह भी होंगी और वो शाम को भी होंगी, मतलब पोमेरिजो को भी होंगी, इवनिंग को भी होगी। तो ये है टेम्पो पियानो, यानी कि आपने दोनों टाइम जाना होता है टेम्पो पियानो में। जो टेम्पो नॉर्मल है यानी कि नॉर्मल टाइम टेबल है, उसमें आपने जाना होता है द लूने दी असाबतो, यानी कि सोमवार से लेकर हफ्ते तक आपने जाना होता है, लेकिन आपने सिर्फ फर्स्ट टाइम जाना होता है, उसमें सेकंड टाइम आपने एंटर नहीं करना होता, यानी कि आपने इवनिंग को पोमेरिजो को नहीं जाना होता। ठीक है, ये क्लियर हो गया हमारा स्कूला प्रीमारिया। इसमें ये सब्जेक्ट हैं, ये इसका टाइम टेबल है, और ये इतने साल से लेकर इतने साल की उम्र के बच्चे करते हैं स्कूला प्रीमारिया, यानी कि प्राइमरी स्कूल। उसके बाद हम नेक्स्ट की तरफ आ जाते हैं, स्कूला सेकेंडारिया दी ग्राडो दी प्रीमो ग्राडो। ये एक लिखा हुआ है यहाँ पे प्रीमो ग्राडो। ठीक है, ये सेकेंडरी स्कूल है लेकिन फर्स्ट ग्रेड है। ठीक है, सेकेंडरी स्कूल सेकंड ग्रेड भी होता है, वो बाद में पढ़ेंगे। ये यहाँ पे सेकेंडरी स्कूल फर्स्ट ग्रेड के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद जो प्रीमारिया स्कूला प्रीमारिया के बाद जो आपने करना होता है फिर स्कूला सेकेंडारिया दी प्रीमो ग्राडो, यानी कि फर्स्ट ग्रेड, सेकेंडरी स्कूल फर्स्ट ग्रेड। ये करना होता है जी आपने 11 साल की उम्र से लेकर 14 साल की उम्र तक, और इसमें जो सब्जेक्ट आएंगे वो इटालियानो, इंग्लेज़े, जियोग्राफिया तकरीबन सेम ही सेम है, स्टोरिया, मैथमेटिका, शियंसा, आर्टे, टेक्नोलॉजिया, सेकोंदा लिंगवा। ये एक सब्जेक्ट की जो है इजाफा हुआ एक सब्जेक्ट का, सेकोंदा लिंगवा, यानी कि आपने एक सेकंड लैंग्वेज चूज़ करनी होती है जो आप पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि यूरोप में आप यहाँ पे इटली में आप जिन स्कूलों में पढ़ते हैं वो आपको मज़ीद जो है फ्रेंच लैंग्वेज हो गई, स्पेनिश लैंग्वेज हो गई, ये लैंग्वेजेस के भी साथ में आपको सिलेक्ट करना होता है। इन लैंग्वेज की बेसिक्स के बारे में भी आपको पढ़ना होता है। तो यहाँ पे जो सेकोंदा लिंगवा लिखा हुआ है, यहाँ पे आपने एक लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है जो आपको अच्छी लगती है, वो फिर वो आपको पढ़ाएंगे। वो स्पेनिश भी हो सकती है, वो फ्रेंच भी हो सकती है, वो जर्मन भी हो सकती है। ठीक है, सेकोंदा लिंगवा। उसके बाद है मूजिका, ये भी सेम है। शियंसा मोटोरिया, ये भी सेम है। रिलीजन है, ये फ़ोकल्ताटिव है, यानी कि ये ऑप्शनल है, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने कौन सा ये रखनी है रिलीजन वाली बुक या नहीं रखनी। ठीक है, उसके बाद ये उसने जो मैंने आपको ऊपर बताया कि जो सेकंड लैंग्वेज का ऑप्शन होता है, यानी कि एक आपने लैंग्वेज चूज़ करनी होती है स्कूला सेकेंडारिया दी ग्राडो उनो में, उसमें आपने ये एक लैंग्वेज सेलेक्ट करनी होती है, स्पेनिश वगैरह जो भी आप चाहें उसका, ये उसने नीचे जो है डेफिनेशन दिया। La seconda lingua può essere scelta tra francese, स्पेनियोलो ए तदेस्को। वो कहते हैं जो सेकंड लैंग्वेज आपने चूज़ करनी है वो इनमें से होनी चाहिए, या वो फ्रेंच होनी चाहिए, या वो स्पेनिश होनी चाहिए, और या वो जर्मन लैंग्वेज होनी चाहिए। ये आपने इनमें से लैंग्वेज चूज़ करनी होती है। उसके बाद इसके टाइम टेबल क्या है जी, इसके टाइम टेबल है जी सेत्तिमाना कोर्ता। सेत्तिमाना कहते हैं हफ्ते को, कोर्ता कहते हैं शॉर्ट को। ठीक है, शॉर्ट वीक। जो शॉर्ट वीक का जो टाइम टेबल है ना वो ये है, द लूनेदी आ वेनरदी से और अल जॉर्नो। ठीक है, सोमवार से लेकर जो है अपने जुम्मे तक जाना होता है, और 6 घंटे एक दिन में आपने कंप्लीट करने होते हैं स्कूला सेकेंडारिया दी ऊनो ग्राडो प्रीमो ग्राडो। ठीक है, उसमें ये है सोमवार से लेकर आपने जुम्मे तक जाना है और 6 घंटे एक दिन में आपने देने हैं। उसके बाद टेम्पो नॉर्मल है, जो नॉर्मल टाइम टेबल है वो है द लूने दी साबातो, सोमवार से लेकर आपने हफ्ते तक जाना होता है, और चिंक्वे और अल जॉर्नो 5 घंटे आपने एक दिन में वो कवर करने होते हैं। ठीक है, स्कूला प्रीमारिया पहले, फिर हमने पढ़ा स्कूला सेकेंडारिया दी प्रीमो ग्राडो। ठीक है, ये दो हमने क्लियर कर लिए, इन दो के बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद स्कूला सेकेंडारिया दी सेकोंडो ग्राडो। ठीक है, ये लिखा हुआ दो सेकोंडो ग्राडो प्रीमो ग्राडो 11 से लेकर जो है 14 यानी कि 11 साल की उम्र से लेकर 14 साल की उम्र तक था। तो जो स्कूला सेकेंडारिया दी सेकोंडो ग्राडो है वो 14 साल की उम्र से 19 साल की उम्र तक, यानी 14 से लेकर 19 आने तक है। ठीक है, अब इसमें जो है मज़ीद
आपको अब आपने चूज़ करने होते हैं, इस ग्रेड में आके आपने चूज़ करने होते हैं कि आपको कौन सा जो है स्कूल चाहिए, ठीक है, कौन सा इंस्टीट्यूट चाहिए, ठीक है। ये लीचई कहते हैं जी हाई स्कूल को, ठीक है, सेकेंडरी स्कूल को मतलब कहते हैं लीचई। और इंस्टीट्यूट तकनीची कहते हैं जी टेक्निकल इंस्टीट्यूट को, इंस्टीट्यूट प्रोफेशनली कहते हैं प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट को, ठीक है। इनमें से फिर आपने वो जो है चूज़ करना होता है स्कूला सेकेंडरिया सेकंड ग्रेड में आपने चूज़ करना होता है कि आप कौन से स्कूल जाना चाहते हैं। आप किसी टेक्निकल इंस्टीट्यूट में जाना चाहते हैं, आप किसी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट में जाना चाहते हैं, या आप नॉर्मली इसको मतलब क्लियर करना चाहते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आप नॉर्मली क्लियर करना चाहते हैं तो पहला सब्जेक्ट आपका लिंग्विस्टिको होगा, यानी कि लैंग्वेजेस का चैप्टर, दूसरा क्लासिकल चैप्टर सब्जेक्ट, तीसरा शियंसा ओमान है, यानी कि ओमान कहते हैं इंसान को, शियंसा साइंस यानी कि ह्यूमन साइंस का होगा चैप्टर। म्यूजिकल ए क्यूरियोटिको, इसमें आपकी म्यूज़िकल क्लासेस होगी। शियंतिफिको साइंस की क्लास, आर्टिस्टिको आर्ट की क्लास, ठीक है। ये आपका नॉर्मल इन द शॉर्ट हम करते हैं। ये स्कूला सेकेंडरिया अगर आपने नॉर्मल करना है तो ये सब्जेक्ट होंगे, अगर आपने किसी टेक्निकल इंस्टीट्यूट में जाना है तो ये सब्जेक्ट होंगे, ठीक है। अब इन सबको मैं पढ़ूंगा नहीं, इसमें इलेक्ट्रॉनिका ढेर सारी आ जाती हैं, ठीक है, ये आप खुद देख लें। उसके बाद अगर आपने प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट में जाना है तो ये वाले सब्जेक्ट होंगे। तो ये सब्जेक्ट आप देख भी सकते हैं और आपको मिल जाएंगे। मैं वीडियो लंबी करने से बचना चाह रहा हूँ बस, ठीक है। और ये स्कूला सेकेंडरिया सेकोंडो ग्रादो के बारे में हमने पढ़ा भी, ठीक है। उसके बाद इstruzione e formazione professionali, ठीक है, एक ये भी ऑप्शन होता है, ठीक है, जो इस जो फॉर्मेशन कहते हैं, जो आपने मतलब अगर कोई प्रोफेशनल चीज़ सीखनी है, फॉर्मेशन आपने कोई सीखनी है तो उसका भी डिटेल यहाँ पे लिखी हुई है, इस हिसाब से वो होगा, ठीक है। डिप्लोमा अगर आपने करना है, डिप्लोमा प्रोफेशनल है वो 4 साल का होगा। क्वालिफिका प्रोफेशनल अगर आपने करना है तो वो 3 साल का होगा, ठीक है। जिन्होंने ये चीज़ स्कूला सेकेंडरिया दी सेकोंडो ग्रादो नहीं की, उनके लिए ये ऑप्शन है, ठीक है, कि वो ये फॉर्मेशन का या कोई प्रोफेशनल कोर्स कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आ जाए, नीचे आता है हमारे पास यूनिवर्सिटा, ठीक है। अब हम आगे यूनिवर्सिटी तक, ये हाई स्कूल तक हो गया हमारा सारा क्लियर। अब ये आ गया जी यूनिवर्सिटी, ठीक है। लाउरिया त्रिएनाल है, माफ़ी चाहता हूँ थोड़ा पढ़ने में, त्रिएनाल है, ठीक है, लाउरिया त्रिएनाल है। लाउरिया यहाँ पे जो है यूनिवर्सिटीज़ की जितनी डिग्रीज हैं वो उसको लाउरिया कहते हैं। इसका मतलब होगा जिस तरह हमारे जो है एफएससी यानी कि 11वीं 12वीं क्लास होती है, ये उसके लिए ये बैचलर कंसिडर होगा और ये मास्टर कंसिडर होगा, ठीक है। ओके, पहले स्टेप में आपने एक सब्जेक्ट चूज़ करना होता है। मतलब सब्जेक्ट काफ़ी ज़्यादा होते हैं लेकिन आपने एक फ़ील्ड चूज़ करनी होती है। जिस तरह हमने अगर हमारे पाकिस्तान में आपने डॉक्टर बनना है तो आप एफएससी जो है आप प्री इंजीनियरिंग करते हैं। अगर आपने कंप्यूटर की फील्ड में जाना है तो आप आईसीएस करते हैं, ठीक है, ये उसी तरह का है। इस फेज़ में आपने जो है वो वाला फ़ील्ड चूज़ करनी है, उस फील्ड के सब्जेक्ट पढ़ने हैं, ठीक है। इसमें जो आके आपने वो स्पेसिफ़िक सब्जेक्ट चूज़ करना है जिसमें आप मज़ीद आगे जाके मास्टर करना चाहते हैं। वो स्पेसिफ़िक जो है आपने सब्जेक्ट्स में किसी में जो है वो पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद फिर आप किसी एक सब्जेक्ट में जो है मास्टर्स करते हैं, वो ये वाला फेज़ है, ठीक है। यूनिवर्सिटी इस तरह वर्क करती है। यूनिवर्सिटी आलमोस्ट जो है सेम ही है, इसमें इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। उसके बाद GPEA, ये लैंग्वेज इंस्टीट्यूट है जहाँ पे आपको लैंग्वेज सिखाई जाती है, इटालियन। होप सो आप भी इससे वाकिफ़ होंगे क्योंकि इनकी जो है स्कूल जो है ऑल ऑफ द इटली में तकरीबन आपको मिल जाएंगे GPEA के। तो ये एक्चुअल में ये लैंग्वेजेस भी करवाते हैं, लैंग्वेजेस कोर्सेज़ भी करवाते हैं।
और ये जो है आपको टेक्निकल जो आपके फॉर्मेशनल कोर्सेज़ होते हैं वो भी आपको करवाते हैं। इसमें आपको स्कूल भी जो है करवाते हैं, ठीक है। ये इदारा काफ़ी फेमस है, होप सो आप इससे वाकिफ़ होंगे। तो आज की वीडियो यहाँ पर ही ख़त्म होती है। होप सो कि आपको स्कूल सिस्टम के बारे में थोड़ी समझ आई होगी कि यहाँ का स्कूल सिस्टम कैसे काम करता है। आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।